एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। तो आज जो है हम चैप्टर नंबर 5 के ही न्यूमेरिकल से कंटिन्यू हमारे चल रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी। सबसे पहले हम क्वेश्चन को थॉरोली रीड आउट कर लेंगे। अच्छा, अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं भी आती है तो कोई इशू नहीं है। यूनिट को आप अपने जो है आइडेंटिफाई किया करें। यूनिट याद होने चाहिए जिसकी वजह से आप वैल्यूज़ को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 600 ml सैम्पल ऑफ गैस इज़ हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 77 डिग्री सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। यहाँ पे बात हो रही है, एक सैंपल है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम है हमारे पास 600 हमें वॉल्यूम दिया हुआ है एक सैंपल का, गैस का सैंपल, ठीक है, और हीट उसको दी हुई कितनी 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है, मतलब टेम्परेचर दिया हुआ है 27 से 77 तक, और प्रेशर जो है वहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब उसमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं हो रही है। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम जो है हमें बताना है कि इसका फ़ाइनल वॉल्यूम क्या होगा। अच्छा जी, वीडियो को जो है हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग वीडियो को जो है लाइक नहीं करते तो प्लीज़ कर दिया करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग कमेंट किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को चीज़ समझ आ रही है नहीं आ रही, क्या इशू है आप लोगों के साथ, कोई चीज़ ऐसी होती है जो समझ नहीं आती है। ठीक है, क्वेश्चंस किया करें, इससे क्या होता है आपकी क्वेश्चन पावर जो है आपकी बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, क्वेश्चन करना आता है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिया है, यहाँ पे V1 हमें दिया है, डेटा में हम लिख लेंगे जो चीज़ हमें दी हुई है। V1 है हमारे पास 600 ml, फिर हमें बोला हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। T1 टेम्परेचर है हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस। T2 है हमारे पास 77 डिग्री सेल्सियस। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम रिक्वायर्ड की हेडिंग मेंशन करेंगे। रिक्वायर्ड मतलब जो हमसे पूछा जा रहा है, क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करने को बोली जा रही है। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या करना है हमें, व्हाट इज़ द फाइनल वॉल्यूम, V2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, V2 हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूले की हेडिंग मेंशन करूँगी। अच्छा, न्यूमेरिकल्स में जो है हेडिंग्स बहुत वैल्यूएबल होती है, ठीक है, बहुत मायने रखती हैं। कोशिश किया करें डायरेक्ट सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के कंप्लीट न्यूमेरिकल को सॉल्व ना करें, डेटा की हेडिंग डालें, फिर रिक्वायर्ड जो भी आपसे पूछा जा रहा है फॉर्मूला, दैन आपके बाद उसके बाद जो आप सॉल्यूशन की हेडिंग मेंशन करें, दैन उसमें जो आप इंग्लिश भी थोड़ी सी ऐड करने के लिए जो है ना एंड में आप रिजल्ट की हेडिंग डाला करें। उससे आपका क्या होता है, न्यूमेरिकल्स थोड़ा इन्हेंस हो जाता है, अच्छा लगता है, क्लियर हो जाता है, मतलब हर चीज़ समझ आ रही होती है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिखती हूँ बाय यूजिंग द फॉर्मूला, या बाय यूजिंग द इक्वेशन भी कह सकते हैं आप। हमारे पास है वो V1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T1 V2 अपॉन T2, V1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T1 और T2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम क्या कर लेंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइनल वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे अपने फॉर्मूले को क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। V2 अपनी ही जगह पे रहेगा, T2 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड V1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, V2 इक्वल्स टू V1, T2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर V1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन T1। अब यहाँ पे हमारी आएगी सॉल्यूशन की हेडिंग।
अच्छा, जिसने बिल्कुल स्ट्रेट राइटिंग सीखनी है वो मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि स्ट्रेट राइटिंग भी जो है ना मैं उसकी भी क्लासेस देती हूँ, ठीक है। जिसने भी स्ट्रेट राइटिंग बिल्कुल फॉरवर्ड राइटिंग जो होती है ना, प्रिंट राइटिंग जिसे हम कहते हैं, सॉरी प्रिंट राइटिंग, उसका मुझे कमेंट करें जिसने सीखनी है, क्योंकि पेपर में जो है वही फॉलो होती है। अगर आप जॉइनिंग राइटिंग करते हैं तो आपके मार्क्स उससे डिडक्ट होते हैं। अगर आप जो है राइटिंग को जो है गैप देकर लिखते हैं और स्ट्रेट राइटिंग में लिखते हैं तो आपके मार्क्स जो हैं आपको कंप्लीट मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो चेकर होता है उसको कम्प्लीटली आपका आंसर जो है वो समझ आ रहा होता है। हम मर्ज करके लिख देते हैं राइटिंग को, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, स्पेलिंग्स ऐसी होती हैं, हमें समझने में प्रॉब्लम हो रही होती है, ठीक है। सॉल्यूशन की हेडिंग आई, इसके बाद हमने लिखना है V2 इक्वल्स टू V1 हमें दिया था यहाँ पे 600, तो हम लिख लेंगे 600, और T2 हमें दिया था यहाँ पे, T2 हमें दिया था 77। अच्छा, यहाँ पे अब आपको मैं एक और चीज़ बताती चलूँ, यूनिट्स को आप यहाँ पे कन्वर्ट कर लें या यहाँ पे आगे कन्वर्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। सॉल्यूशन के अंदर चेंजिंग कर लें या फिर आप सॉल्यूशन से पहले डेटा के अंदर चेंजिंग कर लें, कोई इशू नहीं। मैंने वहाँ पे चेंजिंग नहीं की थी, भूल गई थी मैं, तो अब यहाँ पे मैं सॉल्यूशन के अंदर चेंजिंग कर रही हूँ। जब हम सेल्सियस से केल्विन में लाते हैं तो हम 273 उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, प्लस करते हैं। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था 27 डिग्री सेल्सियस में हम प्लस कर देंगे 273, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 350। और 77 में भी जब हम प्लस करेंगे 273 तो हमारे पास ये भी आ जाएगा 350। यूनिट कन्वर्जन की हमने, और यहाँ पे लिख दिएगा कि हमने इसको केल्विन में चेंज किया है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे V2 आ जाएगा हमारे पास 350 अपॉन T1 भी हमारे पास क्या है 350। V2 इक्वल्स टू 600 को मल्टीप्लाई करवाए 350 से, देन डिवाइड करवाएंगे 350 से, जो हमारे पास आंसर आ रहा है 700 ml। ml क्यों यूज़ किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया, वॉल्यूम का हमने यूनिट जो हमने लगाया है ml। आंसर को इस तरीके से ना एंड में क्लोज कर दिया करें। अब यहाँ पे जो है मैं रिज़ल्ट की हेडिंग मेंशन करूँगी एंड में, ये लास्ट में जो है ना रिज़ल्ट की हेडिंग मेंशन करना ज़रूरी होती है। मतलब रिज़ल्ट में मैं क्या लिखूँगी, द वॉल्यूम द वॉल्यूम विल बिकम ई है, ठीक है। द वॉल्यूम विल बिकम 700 ml विच शोज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम with rising the temperature। क्या बोलें, क्या वो इंक्रीज हुआ, द वॉल्यूम विल बिकम 700 ml विच शोज़ एन इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या हुआ है, हमारे चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, बढ़ा हमारा वॉल्यूम। विद राइजिंग द टेम्परेचर, क्यों यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या हुआ है, राइज हुआ है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा है तो यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ है। टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है तो यहाँ पे वॉल्यूम भी क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो चीज़ समझ में ना आई हो। सेम वही फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, पहले हमने P1 वाला फॉर्मूला यूज़ किया था, यहाँ पे V1 वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ है, V1 अपॉन T1 V2 अपॉन T2। फॉर्मूले को अरेंज किया, देन हमने V2 इक्वल्स टू V1 अपनी ही प्लेस पे रहा, T2 यहाँ पे हो रहा था डिवाइड, ऊपर जाकर उसके साथ V1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन T1 ऐसे ही रहा। V1 की वैल्यू को T2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया, देन T1 की वैल्यू के साथ डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 700 ml। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।